पीसीएस आर री एग्जाम 2016 का प्रीलिम्स और मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एंशियंट का पोर्शन चल रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन वाइज जा रहे हैं और जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे जो भी टॉपिक निकलता है उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो किस राजा ने अपने मंदिरों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था? तो इसका आंसर कुमारपाल है, चालुक्य ऑफ कुमारपाल। अब हमको एक टॉपिक मिल गया चालुक्य। अब इस चालुक्य टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि अगर भविष्य में यूपीएससी आरओ या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम में सवाल आता हो, खासकर यूपी में, तो वो सवाल गलत ना हो। तो अब बेसिक हम लोग पढ़ेंगे चालुक्य के बारे में। तो चालुक्य जो है वो रीजन वाइज, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ठीक है, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक, अलग अलग राजा ने उसको रूल किया, जैसे वातापी या बादामी चालुक्य बादामी जिसको बोलते हैं, चालुक्य बादामी, ठीक है, बादामी या वातापी। तो एक जगह है, इसकी राजधानी भी बादामी या वातापी थी। बादामी को वातापी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में है। और ये सबसे प्राचीन, अगर बोला जाए कि जो चालुक्य जितने भी वंश आए उसमें सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, तो वातापी या बादामी, ये वाले चालुक्य जो थे ये सबसे पुराने थे, सबसे प्राचीन थे, ठीक है। इसको बोलते हैं बादामी ऑफ चालुक्य, ये सबसे प्राचीन थे। उसके बाद ईस्टर्न चालुक्य, पूर्वी चालुक्य। अब ये पूर्वी चालुक्य का मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट बंगाल या झारखंड वाला रीजन था, वो ये रीजन था, ये उड़ीसा आंध्रा वाला रीजन था, जो आज तेलंगाना बढ़ गया है। आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा वाला जो रीजन था उसको बोला गया पूर्वी चालुक्य, उसको बोला गया पूर्वी चालुक्य, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी चालुक्य। अच्छा, पूर्वी चालुक्य का राजधानी क्या था? वेंगी था। वेंगी, इसकी राजधानी वेंगी था। वेंगी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश वाला रीजन, तेलंगाना वाला रीजन और उड़ीसा वाला रीजन, ये वाला रीजन है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी चालुक्य जिसकी राजधानी थी कल्याणी कहाँ पे? बिदर कर्नाटक वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो पश्चिमी चालुक्य, इसकी राजधानी थी कल्याणी कहाँ है? बिदर, ठीक। और यहाँ पे चालुक्य ऑफ कल्याणी, इसको चालुक्य ऑफ कल्याणी बोला जाता है, चालुक्य ऑफ कल्याणी, ठीक। तो एक हो गया वातापी या बादामी ऑफ चालुक्य, ये भी लिख के आता है वातापी ऑफ चालुक्य, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये 3 रीजन है, वातापी या बादामी ऑफ चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य या चालुक्य वेंगी भी बोला जाता है, और पश्चिमी चालुक्य क्या बोला जाता है? चालुक्य कल्याणी, ठीक है, ये भी कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। तो चालुक्य कल्याणी में एक राजा थे तैला सेकंड, जिन्होंने किसको हराया था? राष्ट्रकूटा क्यों फेमस है? इन्होंने एलोरा मंदिर बनवाया था, एलोरा टेम्पल जो बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। तो ये बेसिकली ये मैप है। अगर इसको और डिटेल में पढ़ें थोड़ा, और अगर मैप के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से है। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये बादामी कर्नाटक वाले क्षेत्र में कौन थे? कर्नाटक वाले क्षेत्र में ये थे चालुक्य बादामी, ठीक है, चालुक्य बादामी यहाँ पे थे। इसको 1 नंबर दे दो, तो यहाँ पे ये थे। अब ईस्टर्न चालुक्य जो आंध्रा वाले क्षेत्र में थे, तो ये वाला रीजन है, ठीक है, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा का रीजन, ये रीजन है आपका कौन सा? ईस्टर्न चालुक्य का, ठीक है। इसकी राजधानी थी वेंगी, तो उसको 2 नंबर दे दो, तो ये 2 हो गया। अब तीसरा है वेस्टर्न चालुक्य, जिसको हम बोलते हैं चालुक्य कल्याणी। ये कहाँ पे था? बिदर, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, तो ये वाला रीजन है। पुलकेशिन सेकंड, तो पुलकेशिन सेकंड का पहले बार टाइटल क्या था? दक्षिण पतेश्वर, लॉर्ड ऑफ साउथ। अब इस टाइम पुलकेशिन सेकंड के समकालीन कौन था? हर्षा। याद करिए, पुलकेशिन सेकंड ने
हर्षा के दक्षिण अभियान को रोका था। कर्नाटका के पास दक्षिण के अभियान को इन्होंने रोका था पुलकेशिन सेकंड ने। और हर्षा कौन थे? हर्षा वर्धन डायनेस्टी के बहुत फेमस मतलब बहुत प्रतापी शासक। तो इनका टाइटल क्या था हर्षा का? हर्षा का टाइटल था उत्तर पतेश्वर। उत्तर पतेश्वर, उत्तर पतेश्वर मतलब लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। तो इतिहासकार लिखते हैं लड़ाई नहीं हुई थी कोई ऐसी, लेकिन पुलकेशिन ने इनके अभियान को रोका था। इतिहासकार लिखते हैं कि एक हर्षा जो पूरे नॉर्थ का मालिक, पूरे उत्तर का मालिक, और एक पुलकेशिन जो पूरे साउथ का मालिक, इनके बीच अगर युद्ध होता तो इतिहासकार इसे बहुत ही मतलब एक बड़ा हिस्ट्री का इवेंट की तरह देखा जाता, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली होती नहीं पाई। ठीक है, लेकिन पुलकेशिन ने इनके अभियान को रोका। और पुलकेशिन सेकंड का जो रियल नाम था वो इराया था। इराया इनका रियल नाम था इराया। पुलकेशिन सेकंड का रियल नाम जो था वो इराया था। पुलकेशिन सेकंड की जितनी भी फेमस अचीवमेंट्स हुए, जितने फेमस बैटल्स हुए, उनके बारे, उनके प्रशासन के बारे में, उनके समाज के बारे में, जिस टाइम पुलकेशिन राज करते थे, उन सब के बारे में लिखा किसने? रविकीर्ति। रविकीर्ति किसके कोर्ट में थे? पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट में थे। ये भी सवाल आता है, रविकीर्ति किसके कोर्ट में थे? पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट में थे। इन्होंने आईहोल अभिलेख लिखा। आईहोल अभिलेख कहाँ? कर्नाटका में आईहोल अभिलेख लिखा। अब ये किस भाषा में लिखा है? लिखा है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखा है। संस्कृत भाषा में इस आईहोल अभिलेख को लिखा। ठीक है, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ह्यूनसांग के इनके भी दरबार में आए थे। ठीक है, इनसे समकालीन थे। ह्यूनसांग आए थे हर्षवर्धन के कोर्ट में, लेकिन इस चालुक्य के जब पुलकेशिन यहाँ पर राज कर रहा था तो ये चालुक्य के किंगडम को भी देखने आए थे। ठीक है, और ह्यूनसांग के की बुक में मेंशन होता है पुलकेशिन और हर्षा के उस छोटी सी बैटल के बारे में जहां पे पुलकेशिन ने हर्षा को रोका था। ठीक है, तो ये ह्यूनसांग भी इस चीज को मेंशन करते हैं और आईहोल अभिलेख में भी मेंशन है। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने हराया था महेंद्र वर्मन को। ठीक है, महेंद्र वर्मन को हराया था और महेंद्र वर्मन के बेटे थे नरसिम्हा वर्मन, जिन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया और उनको मार दिया। ठीक है, और इसके बाद वतापी कोंडा का टाइटल नरसिम्हा वर्मन लेते हैं। नरसिम्हा वर्मन कौन सा टाइटल लेते हैं? वतापी कोंडा का टाइटल। तो ये पुलकेशिन सेकंड हो गया। अब चालुक्य के बाद कुछ चीजें और हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि चालुक्य ने जो है किंगडम ने महिलाओं को बहुत कुछ प्रशासनिक पद दिए। ठीक है, महिलाओं को बहुत ऊंचा प्रशासनिक पद भी दिया। ठीक है, और एक यात्री का विवरण मिलता है, मतवालिन। ठीक है, मतवालिन एक यात्री था जो इंडिया और चाइना के रिश्तों के बारे में बताता है कि चालुक्य के टाइम में इंडिया और चाइना के रिश्ते बहुत ही स्ट्रांग थे। चालुक्य ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, जैन धर्म को संरक्षण दिया। अगर हम देखें कर्नाटका, ये कर्नाटका वही क्षेत्र है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोल में आकर के इनका देहांत हो जाता है। उस टाइम तक जैनिज्म कर्नाटका में काफी डोमिनेंट रिलीजन हो चुका था। ये कब की बात हो रही है? 6 से 12वीं शताब्दी की बात हो रही है। इससे पहले जैनिज्म का जो वो है ना पीरियड जा चुका है। तो यहाँ पे कर्नाटका में आज भी जैनिज्म बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, तो जैन धर्म को संरक्षण दिया, इसलिए आज भी कर्नाटका में अच्छा खासा जैन धर्म के अनुयायी लोग रहते हैं। और चालुक्य का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये भी कि वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर शुरू किया। वेसारा क्या है? मंदिर आर्किटेक्चर का एक नमूना है, एक टाइप है। 3 तरह के हैं, द्रविड़, वेसारा और नगरा। ठीक है, द्रविड़, वेसारा और नगरा। जो नगरा स्टाइल था वो नॉर्थ में था पूरा, एन से नगरा, एन से नॉर्थ। ठीक है, नगरा स्टाइल जो था पूरा उत्तर में था। द्रविड़ से पता चला नानी से द्रविड़ साउथ में था, और वेसारा जो है मध्य भारत में था। वेसारा टेम्पल आर्किटेक्चर पूरा मध्य भारत में था। ठीक है, तो ये वेसारा टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू हुआ था चालुक्य के टाइम में। ठीक, तो चालुक्य डायनेस्टी पूरी पढ़ ली हम लोगों ने, चालुक्य वंश पूरा पढ़ लिया।
अब जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो ये कि 3 चालुक्य वंश है। एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, ठीक है, ईस्टर्न चालुक्य। एक ये वाला एरिया है, एक ये वाला एरिया है, ठीक है, ये भी चालुक्य का एरिया है। इसको बोलते हैं बादामी या वातापी चालुक्य, इस क्षेत्र में है। रेगिया चालुक्य है, इसको बोलते हैं वेस्ट चालुक्य, ठीक। अब एक चालुक्य का जो क्षेत्र था वो ये वाला एरिया था, इसको सोलंकी के नाम से जाना जाता है। बहुत सी जगहों पे सोलंकी से ही लिखा जाता है, ताकि इन चालुक्य जो वंश है इससे डिफरेंशिएट किया जा सके, इससे डिफरेंशिएट किया जा सके। लेकिन अभी कहीं जगहों पे चालुक्य वंश लिखा होता है, और यही गड़बड़ हुआ था। कमीशन ने जो पेपर पूछा, इसमें सवाल पूछा कि किस राजा ने अपने मंत्रियों को परीक्षाओं पर पूर्णता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था, तो उसमें लिखा है कुमारपाला चालुक्य, ऑप्शन दे रखा है कुमारपाला चालुक्य, और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है। अब सीन यही है कि इससे कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन से चालुक्य की बात हो रही है, इसलिए हम वो सारा चालुक्य पढ़ा दिए। अब ये वाला हम बता रहे हैं कि एक है सोलंकी डायनेस्टी या सोलंकी वंश, इसकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा पाटन, अनहिलवाड़ा पाटन, अनहिलवाड़ा पाटन। ये कहाँ पे? गुजरात में। अनहिलवाड़ा पाटन कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक। इसके संस्थापक कौन थे? मूलराज। इसके संस्थापक मूलराज, इसके संस्थापक है मूलराज, इसके संस्थापक है मूलराज। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा पाटन, गुजरात। इसका क्षेत्र क्या है? हमने बताया गुजरात एंड राजस्थान। इसका क्षेत्र ये वाला एरिया है, गुजरात एंड राजस्थान, गुजरात एंड राजस्थान इसका क्षेत्र है। और भीमावन, सबसे फेमस और प्रतापी शासक भीमावन, ठीक है। इसके समय पे ही महमूद गजनवी ने अटैक किया था। अब चीजें कनेक्ट करो, यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, इस जगह पे अटैक किया, और किस मंदिर पे अटैक किया? सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था, सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था, ठीक। ये हो गया एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये हो गया भीमवन। तो इससे 2 सवाल बनते हैं। पहला ये बनेगा कि महमूद गजनवी ने जब गुजरात पे अटैक किया तो उस टाइम रूलर कौन था? उस टाइम रूलर कौन था? उस टाइम कौन शासक था? तो भीमावन, एक सवाल ये बनेगा। और दूसरा ये बनेगा कि महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर अटैक किया? तो मैं सोमनाथ टेम्पल, ये हो गया। अब भीमावन ने और क्या इंपॉर्टेंट काम किया? दिलवारा टेम्पल, दिलवारा मंदिर और मोधेरा मंदिर, इन मोधेरा सन टेम्पल को बोलते हैं मोधेरा सन टेम्पल, इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया था। दिलवारा टेम्पल एंड मोधेरा सन टेम्पल, इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने कराया? भीमावन ने कराया। और हेमचंद्र, ये एक जैन सेंट थे, संत थे, जिन्होंने मेंशन किया किसके बारे में? भीमावन के बारे में। भीमावन के बारे में मेंशन किया है, सॉरी, हेमचंद ने मेंशन किया भीमावन के बारे में। भीमा राजा के बारे में किसने मेंशन किया है? हेमचंद ने मेंशन किया है। हेमचंद कौन थे? ये कुमारपाल के दरबारी एक वो थे, संत थे, ठीक है। और इन्होंने किताब भी लिखी है, ठीक। अब हम आते हैं कुमार, जिससे ये स्टोरी शुरू हुई थी। इसी दायरे से हम लोगों ने स्टोरी शुरू किया था। चालुक्य पूरा पढ़ा इन्हीं के बहाने। उसके बाद हम लोगों ने सोलंकी डायनेस्टी पढ़ना है, सोलंकी डायनेस्टी। तो अब भी जब भी चालुक्य आएगा सवाल में, ठीक है, तो हमको ध्यान देना इस चीज़ों को। तो कुमारपाल ने जो थे जैन थे, कुमारपाल जैन थे, पहली चीज। दूसरी बात है कि हेमचंद्र जो कि एक जैन संत थे, इनके दरबार में रहते थे। इन्होंने कुछ किताबें लिखी, जैसे महावीरा चरिता। ये किताब किसने लिखी? हेमचंद्र ने लिखी। ये किताब किसने लिखी? हेमचंद्र ने लिखी महावीरा चरिता, ठीक। इन्होंने, कुमारपाल ने सोमनाथ टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट कराया था। तो 2 लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन कराया था, हमने यहाँ पे लिखा भी अलग से, कुमारपाल ने और महिपाल ने। सबसे पहले किसने कराया? कुमारपाल ने कराया। उसके बाद महिपाल ने कराया। किसने रिकंस्ट्रक्ट या रिबिल्ड कराया सोमनाथ टेम्पल को? कुमारपाल ने कराया, ठीक है। उसके बाद महिपाल ने कराया। तो ये पूरा
हो गया, चालुक्य पूरा हो गया। चालुक्य सवाल कोई आएगा तो आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो 5वां सवाल है, इसके बाद 2016 खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ 2021 का प्रीलिम्स और मेंस बचेगा, एंशिएंट वाला पोर्शन। कोशिश की बहुत डिटेल में कराने की, देखते हैं क्या होता है। अब किस शासक ने सिंघल द्वीप में 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? ठीक है, सिंघल द्वीप मतलब श्रीलंका। श्रीलंका में 2 समुद्री अभियान किसने भेजा था? नरसिम्हा वर्मन ने भेजा था। नरसिम्हा वर्मन वन ने भेजा था। अब ये नरसिम्हा वर्मन कौन है? पल्लव किंग है, पल्लव राजा है। और पल्लव राजा से संबंधित पहले सवाल आ चुका है, तो पल्लवा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। 2010 में आया था शायद, 2010 स्पेशल वाले में आया था, तो डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। तो वहाँ पे ये मिल भी जाएगा पहले, ये जो है क्वेश्चन पहले मिल भी जाएगा। ठीक है, इसलिए इतना ऑप्शन को रिसर्च करके पढ़ा रहा है कि भविष्य में जो भी सवाल है सब मिल जाएगा। तो और नरसिम्हा वर्मन के बारे में एक चीज और हम ऐड किए दे रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे थे पुलकेशिन सेकंड के बारे में। पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को हराया। पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को हराया। पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को हराया। और महेंद्र वर्मन के बेटे थे नरसिम्हा वर्मन। और नरसिम्हा वर्मन को किसने हराया? नरसिम्हा वर्मन ने किसको हराया? पुलकेशिन सेकंड को हराया। तो पुलकेशिन सेकंड ने हराया महेंद्र वर्मन को, और महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हराया। ठीक है, तो इनको हरा के खत्म कर दिया। तो ये पूरा हो गया है। ठीक है, 5 सवाल हो गए, पूरा डिस्कशन कर लिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट है।